राजा अरेंद्र, आपका बेटा ध्रुव यहाँ इस शक्ति स्थान मुकाबले में क्या कर रहा है? अरेंद्र, कहीं ये गलती से रास्ता तो नहीं भटक गया? क्या इसे अभी भी उम्मीद है कि इसे कोई शक्ति मिलने वाली? मार्कस प्लैनेट के सबसे शानदार शहर मेसोडोनिया में आज सारे बच्चे फिर अपनी शक्तियों का रैंक जानने के लिए आए थे। धरती लोक से कोसों दूर मार्कस प्लैनेट एक बड़ा ही खूबसूरत और विशाल प्लैनेट था, जहाँ चमत्कार और अद्भुत शक्तियाँ सिर्फ प्रकृति में ही नहीं, लोगों में भी जगाई जा सकती थी। इन शक्तियों के 9 तारे थे, जिसमें एक तारे का मतलब था कि इंसान के पास बिल्कुल शक्ति नहीं है, और 9 तारे का मतलब होता था कि उस इंसान के पास परम शक्ति है। आज गोला फेंक मुकाबले में हिस्सा लेने ध्रुव भी आया था। ध्रुव के पिता राजा अरेंद्र को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था जब बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, मगर ध्रुव के पिता के आते ही सारे चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो शौर्य दल के लीडर थे। राजा अरेंद्र ने ध्रुव के पास जाकर कहा, बेटा ध्रुव, तुम्हें इस मुकाबले में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं है। खामखा सबकी नाक कट जाएगी। तुम वहाँ सिंहासन के पास वाली जगह पर बैठ जाओ। ध्रुव मेसेडोनिया के राजा अरेंद्र का इकलौता बेटा था। छोटी सी 11 साल की उम्र में ध्रुव ने 9 स्थान की शक्ति प्राप्त कर ली, मगर फिर एक अनोखे हादसे में ध्रुव की मां गुजर गई। ध्रुव और उसके पिता किसी तरह बच गए, मगर ध्रुव अपनी शक्तियां खो बैठा। अब ध्रुव इन शक्तियों में सिर्फ 3 तारे तक पहुंच पाया था। उसकी बढ़ती उम्र का मतलब था कि अब उसके लिए ये शक्तियां पाना नामुमकिन था। ध्रुव ने अपने पिताजी की ओर देखा, जिनके चेहरे पर उदासी स्पष्ट नजर आ रही थी। पिताजी, मैंने इस साल बहुत मेहनत की है और मैं इस बार मुकाबला जीत कर ही रहूंगा। मुझे पता है कि तुमने मेहनत की है ध्रुव, मगर शक्ति स्थान में मेहनत काफी नहीं है। तुम्हारे अंदर मेरे अंदर वो बात नहीं जो आप में है, यही ना? आपको भी मुझ पर विश्वास नहीं है? ये सुनकर ध्रुव के पिता के चेहरे पर उदासी छा जाती है। ध्रुव के पिताजी ने मन ही मन सोचा, बेटा ध्रुव, मैंने तुम्हें छोटी उम्र में 9 स्तर की शक्ति पाते हुए देखा है, और उसके बाद तुम्हें शक्ति खोते हुए भी देखा है। काश मैं तुम्हें समझा पाता कि तुम्हें मेहनत की नहीं, चमत्कार की जरूरत है। तभी ध्रुव ने फिर से अपने बाबा से कहा, बाबा, मुझे यकीन है कि इतनी मेहनत के बाद मेरी शक्तियाँ जरूर थोड़ी तो बड़ी होंगी। तभी ध्रुव और उसके पिता देखते हैं कि वहाँ लारा भी शक्ति स्थान का मुकाबला देखने आई है। लारा अंबर दल के लीडर की बेटी और ध्रुव की मंगेतर थी। लारा और ध्रुव बचपन के दोस्त थे, और उनकी शादी होने का मतलब मेसोडोनिया के 2 सबसे शक्तिशाली परिवारों का मिलन माना जा रहा था। मगर ध्रुव की बढ़ती कमजोरी देखकर अब लारा उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। लारा के कड़वे शब्द आज भी ध्रुव और उसके पिता को याद थे। ध्रुव, तुम में तो इतनी भी शक्ति नहीं है कि तुम एक 10 साल के बच्चे के साथ लड़ सको। तो तुम जैसा लड़का मेरी रक्षा कैसे कर सकता है? मैं तुमसे आज इसी वक्त सगाई तोड़ना चाहती हूँ। ये बात सुनते ही ध्रुव के पिता ने कहा, लारा, भूलो मत, तुम्हारा रिश्ता बचपन में ही तय कर दिया गया था। तुम्हारे पिता की आज जो भी इज्जत और शोहरत है, वो इसलिए है क्योंकि तुम ध्रुव की पत्नी बनने वाली थी। मेरे पिता ने मेरा रिश्ता एक शक्तिशाली और ताकतवर लड़के जिसने 9 सितारे पा लिए थे उससे करवाया था, और आज सामने जो लड़का खड़ा है उसके पास कुछ भी नहीं है। लारा, बात अगर शक्ति की है तो भूलो मत कि अगर ध्रुव की शक्ति आकर जा सकती है, तो किसी और के साथ भी हो सकता है। नहीं राजा अरेंद्र जी, जो ध्रुव के साथ हुआ वो मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पिता वैसे नहीं हैं जैसे आप हैं। लारा की ये बात सुनकर ध्रुव और बाकी सब चौंक गए। आज तक ध्रुव के साथ बचपन में क्या हुआ था और उसकी शक्तियाँ क्यों चली गई थी, ये राज कोई नहीं जानता था। मगर लारा ने शायद राजा अरेंद्र को यूं ताना मारकर उन्हें काफी ठेस पहुंचाई थी। यहाँ तक कि ध्रुव ने भी कभी अपने बाबा से उस दिन की बात नहीं की थी जब ध्रुव की माँ गुजर गई थी और ध्रुव की शक्तियाँ चली गई थी। ध्रुव ने ये कड़वी बात सुनकर लारा से जाने को कहा, और उसने लारा से 3 साल का वक्त मांगा और उससे वादा किया कि वो 3 साल में एकलव्य रैंक हासिल करके रहेगा, और अगर नहीं तो लारा 3 साल बाद किसी और से शादी कर सकती है। लारा को लोगों के भीड़ में देखकर राजा अरेंद्र गुस्से से लाल हो जाते हैं।
अपने बाबा के चेहरे पर गुस्सा देख ध्रुव कहता है, बाबा, आज से 3 साल बाद मैं साबित करूंगा कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, और हाँ, मैं लारा को भी हरा कर रहूंगा। बेटा, अब तो मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब लारा का परिवार दोबारा इस रिश्ते के लिए आएगा, मगर इस वक्त तुम इस मुकाबले के लिए तैयार नहीं हो। बाबा, मुझे हार या जीत के बारे में नहीं पता, बस इतना पता है कि मैं इस वक्त यहाँ से चला गया तो मैं कभी योद्धा नहीं बन पाऊंगा। मेरे अंदर एक आवाज है जो आज मुझे मजबूर कर रही है, और अगर आज मैंने उसकी नहीं सुनी तो शायद मैं नहीं बचूंगा। ध्रुव के पिता ये बात सुनकर पीछे हट जाते हैं। चाहे उन्हें अपनी इज्जत कितनी भी प्यारी हो, अपने बेटे की जान के सामने वो कुछ नहीं थी। ध्रुव मुकाबले के लिए तैयारी करता है। आज मुकाबले में उसे अपने एक हाथ से एक लोहे का गोला फेंकना था। गोला जितना दूर जाएगा उससे बच्चों की शक्तियों का अंदाजा लगाया जाएगा। गोला फेंकने के लिए बाकी बच्चे कई टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। रनिंग क्रॉस, ये कहकर एक लड़की ने हवा में गोला फेंका। गोला फिर एक केकड़े की शेप लेकर उड़ता हुआ पानी में दूर जाकर गिरा। ये कहकर एक और लड़के ने गोला फेंका, जिससे गोला हवा में ब्लास्ट स्पीड से जाकर पानी में जा गिरा। ध्रुव के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं थी, क्योंकि ये टेक्निक सीखने के लिए जो लेवल की शक्ति चाहिए वो ध्रुव में नहीं थी। मगर फिर भी ध्रुव न जाने क्यों इस गेम में हिस्सा लेना चाहता था। माँ, मुझे तो एक ही टेक्निक आती है, आपका और बाबा का नाम लेना, आप मेरे साथ रहना। अपनी माँ का नाम लेकर ध्रुव गोला उठाने जाता है। ध्रुव अपना गोला उठाने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ की अंगूठी, जो ध्रुव बचपन से पहनता था, वो उसकी उंगली से नीचे जमीन पर गिर पड़ी। ध्रुव उस अंगूठी को ढूंढने लगता है। एक सुंदर नीले रंग की अंगूठी, वो दिखने में बड़ी महंगी थी। बस तभी एक आदमी आकर ध्रुव को सख्त आवाज में छेड़ता है। राजकुमार ध्रुव, आप सबका वक्त जाया कर रहे हैं। हाँ, वो मैं आप किस्मत वाले हैं कि कोई आपके गोला फेंकने पर ध्यान भी नहीं दे रहा, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं कि आप इस गोले को उठा भी पाएंगे। जल्दी करें। इसके पहले कि ध्रुव कुछ कह पाता, वो वहाँ से चला गया। ध्रुव ने फिर अंगूठी ढूंढना शुरू किया, मगर तभी वो देखता है कि अंगूठी फिर से उसकी उंगली में आ गई है, मगर उसका रंग अब हरा दिख रहा था और उससे धुआं निकल रहा था। ध्रुव डर गया और उसने अंगूठी को निकालने की कोशिश की, मगर वो उससे निकल नहीं पाई। वो अंगूठी जैसे उसकी उंगली को बांधे रखी थी। ध्रुव ने फिर से उस आदमी के पास देखा, जो उसे गुस्से से देख रहा था और उसे घड़ी दिखा रहा था। उसने अंगूठी को भूल उस लोहे के गोले को उठाया। अरे, ये इस बार इतना हल्का क्यों लगा है? ध्रुव बहुत ही शक्तिशाली महसूस कर रहा था। उससे अपने बदन में एक अलग ऊर्जा महसूस हो रही थी। उसने वो लोहे के गोले को उठाया और तेज रफ्तार से भागते हुए उस गोले को हवा में फेंका। ध्रुव की तेज रफ्तार देखकर भीड़ में मौजूद ध्रुव के बाबा, लारा और बाकी सभी लोग हैरान थे। उसकी रफ्तार देखकर सब तालियां बजाने लगे। मेरा बेटा ध्रुव, ये तो कमाल हो गया। अरेंद्र गर्व से अपने बेटे को निहार रहे थे, मगर फिर अचानक पूरे शौर्य तल में अंधेरा सा छा गया और वो गोला पानी की जगह जमीन पर टूट कर गिर गया। फिर एक हरे रंग की बिजली चमकती दिखाई दी, जो सीधा ध्रुव पर गिर रही। ध्रुव देखता है कि वो बिजली बिल्कुल उस रंग की थी जो उसकी अंगूठी से निकल रही थी। ध्रुव जैसे ही अपनी अंगूठी पर चमकती हरे रंग की बिजली को छूता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है। शौर्य दल में फिर से रोशनी वापस आ जाती है। ध्रुव के पिता दौड़कर बेहोश पड़े ध्रुव के पास जाते हैं। ध्रुव, तुम ठीक तो हो? वो बिजली? ध्रुव धीरे धीरे होश में आता है। अपने बाबा को इतना परेशान देख ध्रुव अपनी अंगूठी छुपाता है और उन्हें कहता है, मैं ठीक हूँ बाबा, मेरी शक्ति स्तर क्या है? शक्ति स्थान पर ध्रुव का तारा दिखाई दिया। उसकी शक्ति 3 तारे से ज्यादा नहीं बढ़ी थी। ये देखकर लारा और उसके दोस्त हंसने लगे। ध्रुव और राजा अरेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो उस अंधेरे में कड़कती बिजली में आखिर क्या हुआ था। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? बेटा ध्रुव, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस वक्त मुझे तुम्हारी जान की फिक्र है। अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। ध्रुव और उसके बाबा उसे सुरक्षित अपने घर ले आते हैं।
ध्रुव आज शौर्य दल में हुए किस्से के बारे में सोचने लगता है। वो हरी बिजली और उसके हाथ में वो अंगूठी जो निकल नहीं रही थी, लारा और उसके दोस्तों की कड़वी हंसी उसके कानों में गूंज रही थी। ध्रुव चलते चलते घर के बाहर उसकी माँ की समाधि तक पहुँच जाता है। ध्रुव अपने बाबा का चेहरा देखता है जिस पर सब हंस रहे थे। वो लम्हा याद करते ही हताश होकर ध्रुव ने अपना सर माँ की समाधि पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, 3 साल बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा माँ। अगर मैं अपनी शक्तियों को वापस हासिल नहीं कर सका तो बाबा को पूरे मैसेडोनिया शहर के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। आखिर मेरी शक्तियाँ क्यों नहीं बढ़ रही हैं? ये कहते हुए ध्रुव ने अपनी मुट्ठी बंद की और जमीन पर जोर जोर से अपना हाथ पीटने लगा। वो लगातार जमीन पर अपना हाथ मार रहा था। कुछ देर बाद थक कर उसने कहा, माँ, अब तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा ही मुझे मेरी शक्तियाँ वापस दिला सकता है। तभी उसके कानों में एक आवाज गूंजी, ध्रुव, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? अपना नाम सुनते ही ध्रुव ने इधर उधर देखा। ध्रुव हैरान हो गया क्योंकि इस वक्त उसकी माँ की समाधि पर उसके अलावा कोई भी नहीं था। तभी उसके कानों में दोबारा वही आवाज गूंजी, मुझे इधर उधर ढूंढना बंद करो ध्रुव, मैं तो तुम्हारी अंगूठी में हूँ। इतना सुनते ही उसने अपने सीधे हाथ की एक उंगली में काले पत्थर से बने एक अंगूठी की तरफ देखा। ये अंगूठी ध्रुव को उसकी माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा था। देखते ही देखते ध्रुव की अंगूठी में हलचल शुरू हो गई, जिसे देखकर वो थोड़ा हड़बड़ा गया। देखते ही देखते उसकी अंगूठी में से एक सफेद रंग का धुआं साए के रूप में बाहर निकला। फिर उस साए ने एक बूढ़े आदमी का रूप ले लिया। अपने सामने ये सब होता देखकर ध्रुव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उस बूढ़े आदमी से पूछा, कौन हो तुम और तुम मेरी अंगूठी में क्या कर रहे थे? ध्रुव के ये पूछते ही उस बूढ़े आदमी का सफेद साया उसके चारों तरफ घूमने लगा। उसे देखने के लिए ध्रुव को बार बार इधर से उधर गोल गोल घूमना पड़ रहा था। कभी वो साया ध्रुव के सामने होता तो कभी पलक झपकते ही उसके पीछे चला जाता। ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए दोबारा पूछा। वो साया कुछ देर तक ध्रुव के चारों तरफ घूमने के बाद उसके सवालों का जवाब देने के लिए उसके सामने आकर एक जगह पर रुक गया। मैं कौन हूँ ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर तुमने पिछले 3 सालों से मुझे अपनी अंगूठी में संभाल कर रखा और देखो, आज मुझे नींद से भी जगा दिया। शुक्रिया ध्रुव, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मगर तुम आए कहाँ से? हाँ, मैं कहाँ से आया हूँ ये तुम्हें एक दिन पता चल जाएगा, मगर इस वक्त तुम्हारा ये जानना जरूरी है कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा सकता हूँ ध्रुव। तुम्हारे अंदर कुछ अलग ही बात है। क्या तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी फिर से इज्जत करें, फिर से तुम्हारी शक्तियों का सितारा 3 से 9 तक पहुँचे? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम एक बार फिर से एकलव्य कहलाए जाओ? मगर आज जो शक्ति स्थान में हुआ और मेरे बाबा से मैं क्या कहूँगा? उसे भूल जाओ ध्रुव। आज शक्ति स्थान में हुए हादसे से सिर्फ एक बात स्पष्ट हुई है। क्या बात? यही कि ध्रुव तुम। आखिर कौन है अंगूठी में छुपी आत्मा और क्या ध्रुव को इसकी बात सुननी चाहिए? क्यों ध्रुव ने बचपन में अपनी सारी शक्तियाँ खो दी? ऐसा क्या हुआ ध्रुव के साथ जिसका जिक्र ध्रुव के बाबा कभी नहीं करते? क्या ध्रुव एकलव्य रैंक हासिल कर पाएगा और क्या ध्रुव अपने बाबा की खोई इज्जत को